अपार्टमेंट 7B की महान बेकिंग तबाही। शहर के तंग अपार्टमेंट में रहने का मसला ये है कि मंगलवार रात 11 बजे कोई बुरा आइडिया भी गजब का लगता है। तभी माया ने फैसला किया कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी के लिए 3 लेयर वाला केक बेक करेगी। भले ही उसने कभी स्लाइड एंड बेक कुकीज़ से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं बेक की हो। कितना मुश्किल हो सकता है, उसने अपनी बिल्ली प्रोफेसर विस्कर्स से कहा, जो रूम हीटर के पास बैठी शक के नज़रों से देख रही थी। माया 8 महीने पहले शहर में एक मार्केटिंग जॉब के लिए शिफ्ट हुई थी, जो इंटरव्यू में तो रोमांचक लगी थी, लेकिन असल में ज़्यादातर पैरों के लिए आरामदायक शूज के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट बनाने का काम था। उसका अपार्टमेंट 5वीं मंजिल पर था और वहां पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। एक ऐसी बिल्डिंग में जो 1987 के बाद कभी अपडेट नहीं हुई लगती थी, लेकिन वो उसका था और वो उसके विचित्रता से मोहब्बत करने लगी थी। वो रूम हीटर जो रात 3 बजे तालबद्ध विभाग की तरह खड़खड़ाता था, वो शावर जो सिर्फ 2 टेम्परेचर जानता था, बर्फीला और ज्वालामुखी, और उसके पड़ोसी बहुत ही अजीब किस्म के लोग थे। वो कभी नहीं सोचती थी कि वो इस इमारत की देखभाल करेंगे। 7A में मिसेस चेन थी, एक रिटायर्ड पियानो टीचर जो पियानो को इस तरह बजाती थी कि लगता था पूरी बिल्डिंग को क्लासिकल म्यूजिक की कद्र करानी है। 7C में मार्कस था, एक हमेशा थका थका मेडिकल रेसिडेंट, जिसे उसने एक बार हॉलवे में खड़े खड़े सोते पाया था, चाबियां भी दरवाजे में लगी हुई। और फिर 7D का रहस्यमयी रहने वाला, जिसे उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन जो हर रविवार सुबह एक्शन मूवीज़ फुल वॉल्यूम पर देखता था। लेकिन ये कहानी असल में माया की अपार्टमेंट बिल्डिंग के बारे में नहीं है, भले ही बिल्डिंग जल्द ही एक क्रूशियल रोल प्ले करने वाली थी। ये कहानी है कि कैसे एक सिंपल बेकिंग प्रोजेक्ट एक ऐसी चीज़ में बदल गया जो बिल्डिंग की लीजेंड बन गई। वो वाली कहानी जो लोग सालों तक मोहल्ले की गैदरिंग्स में सुनाते रहते हैं। शुरुआत तो मासूमियत से हुई थी। माया की कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड जेनिफर 4 दिन बाद 30 की हो रही थी। उन्होंने फर्स्ट ईयर हॉस्टल में वादा किया था, जो पहले 30 की होगी उसे दूसरी की तरफ से कलाकारी किया हुआ होममेड केक मिलेगा। उस वक्त ये दोस्तों के बीच क्यूट प्रॉमिस लगता था। अब मंगलवार रात 11 बजे सैटरडे की पार्टी के साथ ये एक भयानक कॉन्ट्रैक्ट लग रहा था, जिसे वो बहुत ज़रूरी तौर पर फिर से बातचीत करके निगोशिएट करना चाहती थी। लेकिन माया अगर कुछ थी तो जिद्दी थी। उसने एक यूट्यूब वीडियो खोला जिसका टाइटल था इजी 3 टियर केक फॉर बिगिनर्स, नरेटेड बाय एक खुश मिजाज औरत नाम बेथनी, जिसके परफेक्ट बाल थे और किचन मैगजीन जैसा लगता था। बेथनी ने उसे आसान दिखाया, उसके हाथ सलीके से सामग्री के बीच घूमते हुए, हर स्टेप एक्सप्लेन करते हुए। वो कॉन्फिडेंस जो कभी फेलियर नहीं देखा। माया ने प्रोफेसर विस्कर्स से कहा, इजी। उसने लिस्ट बनाई और कोने वाली 24 आवर ग्रोसरी स्टोर चली गई, वो वाली जहाँ चमकदार लाइट्स फ्लिकर करती है और ग्रोसरी सेक्शन में एक अजीब सी स्मेल है जो कोई पहचान नहीं कर पाता। यूट्यूब वाली बेकर ने फैंसी सामग्री यूज किए थे, जैसे मेडागास्कर वनीला और यूरोपियन स्टाइल बटर, लेकिन माया ने सोचा रेगुलर सामान चलेगा, बटर कितना अलग हो सकता है। रात तक उसकी छोटी किचन काउंटर सामग्री से ढक गई थी। उसने 3 केक मिक्स खरीदे थे, क्योंकि वो शुरुआत से अंत तक केक बनाने में पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं थी। भले बेथनी कहती हो सुपर सिंपल। उसने आइसिंग भी खरीदी, 4 कंटेनर, जो बहुत लग रहे थे, लेकिन फिर याद आया कि 3 पूरे केक के
टियर आइसिंग करने हैं। रेसिपी कहती थी कि केक को ठीक से कूल होने देने के लिए एक रात पहले शुरू करो। माया ने बाल बांधे, फेवरेट प्लेलिस्ट लगाई और काम पर लग गई। पहला संकेत कि चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं जा रही थी तब आया जब उसने रियलाइज किया कि उसका मिक्सिंग बाउल रेसिपी के लिए बहुत छोटा है। एक बड़े सर्विंग बाउल में बैटर मिक्स करने की कोशिश में उसने किसी तरह चॉकलेट केक मिक्स अपनी सफ़ेद किचन दीवार पर फेंक दिया। लगता था क्राइम सीन, लेकिन स्वादिष्ट वाला। इट्स फाइन, वो बड़बड़ाई, डिश तावेल से दीवार की ओर बेकार साफ करने की कोशिश में। बेथनी भी शायद चीज़ें फैलाकर बनाती होगी, वो पार्ट नहीं दिखाते बस। उसने पहले 2 केक पैन ओवन में डाले और टाइमर सेट किया। गर्व की एक लहर महसूस करते हुए वो कर रही थी। वो बेक कर रही थी। उसने इमेजिन किया जेनिफर का चेहरा जब वो ये ब्यूटीफुल 3 टियर क्रिएशन देखेगी। इमेजिन किया पार्टी में सब रेसिपी मांगेंगे। इमेजिन किया शायद एक साइड बिजनेस शुरू करना कस्टम केक्स का। स्मोक अलार्म 12:47 AM पर बज उठा। उसके बचाव में उसका ओवन ज़्यादा गर्म चलता था, जिसके बारे में लैंडलॉर्ड ने एक बार बताया था, लेकिन फिर कभी कुछ किया नहीं। उसने टेम्परेचर रेसिपी के मुताबिक सेट किया था, लेकिन लगता था उसके ओवन ने 350 डिग्री को सूरज की तापमान समझ लिया था। उसने ओवन का दरवाज़ा खींचा और धुआं निकलने लगा। केक सिर्फ हो चुके नहीं थे, वो जल के जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस बन गए थे। ऊपर से ब्लैक और क्रस्टी, बीच में अभी भी लिक्विड। उसने ओवन मिट्स पकड़े और उन्हें बाहर निकाला, चूल्हे पर रखा। तभी उसका अपार्टमेंट डोर खुल गया। फायर, फायर है क्या? मार्कस 7C से धमक कर आया, स्क्रब पहने और एक अग्निशमन यंत्र पकड़े जो वर्ल्ड वॉर 2 का लगता था। नो नो फायर, जस्ट उत्साही बेकिंग। माया ने स्मोक डिटेक्टर की तरफ टॉवल लहराया जो कान फाड़ने वाली चीख मार रहा था। मिसेस चेन मार्कस के पीछे डोरवे में नजर आई, सिल्क रोब पहने और गहरी चिंता का एक्सप्रेशन। सब ठीक है? मुझे अलार्म नीचे तक सुनाई दिया। आई एम फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, माया ने अलार्म के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। जस्ट ए स्मॉल बेकिंग मिस कैलकुलेशन। मार्कस ने कुर्सी खींची और स्मोक अलार्म डिसेबल किया। अचानक शांति उतना ही खटकने लगा था जितना शोर। तीनों माया के छोटे से किचन में खड़े थे, स्टोव पर तबाही को घूरते हुए। वो क्या है? मिसेस चेन ने पूछा, झुलसे केक और शेषों को झांकते हुए। ये बर्थडे केक बनना था, 3 टियर, मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए। माया को आंसू चुभने लगे, जो रेडिकुलस था क्योंकि ये सिर्फ केक था, लेकिन 1 AM था और वो थकी थी और उसकी किचन चॉकलेट बॉम्ब फटने जैसी लग रही थी। मिसेस चेन का एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो गया। ओह हनी, कितने और केक्स बनाने हैं? 2 और लेयर्स, प्लस ये फिर से करने हैं। माया ने बेबस होकर झुलसे ऑफरिंग्स की तरफ इशारा किया। मार्कस ने अपनी वॉच चेक की। मुझे कल शिफ्ट से पहले सोना है। लेकिन उसने केक्स देखे, फिर माया का हारा हुआ चेहरा। ओके, ये प्लान है। मिसेस चेन, आप बेकर हैं ना? मैं चर्च के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए केक्स बनाती थी, मिसेस चेन ने माना। और तुम? मार्कस ने माया की तरफ पॉइंट किया। तुम मिसेस चेन को सुनोगी और एग्जैक्टली वैसा करोगी जो वो कहती हैं। मैं 4 घंटे सोने जा रहा हूँ और फिर शिफ्ट से पहले यहाँ आऊँगा और जो भी तबाही होती रहेगी उसमें हेल्प करूँगा, ठीक है? माया इतनी थकी थी कि बहस नहीं कर सकी। ठीक है। और ऐसे सुबह 1:30 पर माया खुद को मिसेस चेन से बेकिंग इंस्ट्रक्शंस लेते हुए पाई, जबकि प्रोफेसर विस्कर्स किचन टेबल से सुपरवाइज कर रही थी।
पहले मिसेस चेन ने कहा, माया के सामग्री को जनरल की तरह ट्रूप्स सर्वे करते हुए, एग्जामिन करते हुए हम बॉक्स मिक्स नहीं यूज करेंगे। अगर करना है तो ठीक से करेंगे। लेकिन वीडियो ने कहा, वीडियो यहाँ तुम्हारी किचन में नहीं है, जहाँ ओवन मेरे लेट हस्बैंड के टेम्पर से ज़्यादा हॉट चलता है। हम एडजस्टमेंट करेंगे। मिसेस चेन ने फ़ोन निकाला और टेक्सटिंग शुरू की। मैं अपने ग्रैंडसन से सप्लाईज मंगवा रही हूँ, उसके अपार्टमेंट से। वो वैसे भी इस टाइम पर जागा रहता है, वो वीडियो गेम्स खेलते हुए। 20 मिनट बाद एक लंबा तगड़ा टीनेजर गेमिंग हेडसेट में आया, आर्म्स फुल ऑफ बेकिंग सप्लाईज। ग्रैंडमा कह रही है केक इमरजेंसी है, उसने कहा, सब काउंटर पर डंप करते हुए। थैंक यू केविन, मिसेस चेन ने कहा। अब वापस जाओ अपने गेम्स पर। अब ये कहानी का पहला पार्ट ख़त्म होता है। अंतिम पार्ट के लिए अगला वीडियो देखिए। थैंक्स।